माँ मठियाना प्रणाम आप सभी छोटा बड़ा दाना छना भाई बहनों तंग मैं बीरा बरतवाल को। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी यहाँ अपने धान की खेत से। तो क्योंकि मैं कल भी यहीं आ रखी थी और आज भी मैं फिर से यहीं अपने खेत में पहुँच चुकी हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं भाई चारों तरफ का बड़ा ही खूबसूरत और सुंदर नज़ारा है। मौसम की बात करें तो आज सुबह से बड़ी ही खूबसूरत खिलती हुई धूप लगी हुई है और खिलती हुई धूप के साथ हमारे भरदार पट्टी के नज़ारे बड़े ही सुंदर और खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। चारों तरफ से आप लोग देख रहे होंगे पूरी खेत हरी भरी हो रखी है। हरी हरियाली से छाया हुआ ये खेतों का नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत और सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं भाई आजकल हमारे धान के जो ये पौधे हैं उन पे पूरे अच्छी तरह से बालियां आ चुकी है। क्योंकि धान के पौधे तो अब बालियां अब आ रही हैं, लेकिन झंगोरे पे पूरी अच्छी तरह से बालियां आ चुकी है। और कहीं कहीं तो धान कहीं कहीं की जगह पे धान पे भी बालियां आ चुकी है। तो आप लोगों को मैं आगे का नज़ारा ज़रूर दिखाऊंगी। क्योंकि अभी यहाँ जो चूहे होते हैं ना, तो चूहों का भी इन खेतों में पूरी अच्छी तरह से इतना नाश कर रखा है। तो आप लोगों को बताना ही क्या है। तो आप लोगों को मैंने कुछ समय पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया था कि कहीं सुअरों को बर्बाद, कहीं चूहों का बर्बाद, और कहीं लंगूरों का बर्बाद, और कहीं बंदरों का बर्बाद। तो भाई हमारे पहाड़ों में हर जगह यही हाल है। ऐसा नहीं कि हमारे ही गांव में ये हाल है, हर जगह के हाल यही है। तो लोग मेहनत पे लगे रहते हैं और मेहनत के बाद होता क्या है, खोदा पहाड़ और निकली चुया। जो ये धान के पौधे हैं ये भी घास के काबिल नहीं रहते हैं। तो नाज तो रहा बड़ी दूर की बात है। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ से जो ये चूहों का काटा हुआ नाज है उसे निकाल कर कहीं दूर तक फेंकूंगी, जिससे कि फिर जो पौधे अभी बचे हैं वो ठीक ठाक रह सके। तो अब मैं थोड़ा अपने काम पे लगती हूँ, उसके बाद आप लोगों को फिर आगे का नज़ारा ज़रूर दिखाऊंगी। आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहिए। तो देखो भाई यहाँ मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने खेतों का नज़ारा दिखाती हूँ। ये देखो ये नीचे की तरफ है पूरे झंगोरे की खेत, बहुत अच्छे से हो रखी है। क्योंकि पूरी तरफ से बालियाँ भी इस पे आ चुकी है। चारों तरफ से नज़ारा बड़ा ही सुंदर और खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और ये है धान की खेत, ऊपर भी लोगों का पूरा झंगोरा ही बोया हुआ है। क्योंकि कहीं कहीं जगह पे तो धान की खेत भी कर रखी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा झंगोरा ही बोया हुआ है, क्योंकि सुअर और बंदरों के कारण। तो आप लोग देख सकते हैं भाई कितना बड़ा ही खूबसूरत और सुंदर नज़ारा चारों तरफ से दिखाई दे रहा है। तो ये है हमारी इस तरफ खेत का नज़ारा। गई थी जो मैंने यहाँ आ रखी थी, यहाँ निराई की है। थोड़ा सा जो चूहों का काटा हुआ अनाज था वो मैंने इस कंडी पे भर दिया है, और कुछ यहाँ ऊपर रखा हुआ है, कुछ यहाँ नीचे की तरफ रखा हुआ है। तो थोड़ा सा देखो भाई कुछ मेरा इस कंडी पे भर रखा है और इसे मैं आगे की तरफ ले जाऊंगी, और कुछ वहाँ ऊपर रखा हुआ है। और अब मैं कुछ उसको भी लेकर इस पर रखती हूँ और कुछ ही देर में घर जाने की तैयारी करती हूँ। क्योंकि यहाँ का काम तो फिलहाल में फाइनल हो ही गया है, और अब पूरी तरह से कुछ ही दिनों में साटियों की पूरी बालियाँ बाहर निकलने वाली है। कुछ इस तरह से हो रखी है क्योंकि इसके अंदर पूरी ये बालियाँ बाहर निकलने वाली है। तो सब इसी तरह से हो रखे हैं। कहीं कहीं जगह पे तो आप लोग देख सकते हैं ये बालियाँ बाहर निकल चुकी है, और झंगोरा तो बिल्कुल अच्छी तरह से बालियाँ बाहर आ चुकी है, आप लोग देख सकते हैं भाई। और यहाँ पे देखो भाई पूरा ये खरपतवार जो चूहों का काटा हुआ था वो पूरा धान के पौधे यहाँ पे मेरे इकट्ठे कर रखे हैं। इसे मैं खेत से वापस लेकर यहाँ पे लाई हूँ और यहाँ पे रखे हुए हैं। और इससे ज़्यादा तो खेत में है, क्योंकि कुछ इससे ज़्यादा तो खेत में है कुछ कुछ, क्योंकि पूरे में यहाँ लेकर नहीं आई हूँ। उतने ही लेकर आई हूँ मैं जितने इस कंडी पे आए हैं, और मेरे वहीं रखे हुए हैं। और फिर देखूँगी। देखो भाई ये धान की खेत पे ये बालियाँ आना शुरू हो चुकी है। देखो भाई ये रहा जख्या से हमारे
गांव में जखिया बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोलते हैं आप लोग ज़रूर कमेंट में ज़रूर लिखिए। और ये रहा कोणी, तो इसे पहले के ज़माने में तो ये बहुत ज़्यादा होती थी, हर खेतों में मिलती थी ये, लेकिन अब किसी किसी के खेत में आप लोगों को ये मिलेगी। तो इसे बोलते हैं हमारे यहाँ कोणी। तो आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए। और ये ऊपर आप लोग देख सकते हैं आसमान का, आप लोग आसमान भी देख सकते हैं, बिल्कुल गुमसुमा सा बना हुआ है, क्योंकि कुछ समय पहले तो बिल्कुल बारीक बारीक बारिश लग चुकी थी। कुछ समय पहले तो बिल्कुल बारीक बारीक बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन ऊपर आसमान की तरफ आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल गुमसुमा सा बना हुआ है। चारों तरफ का बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा, रौनक भरा नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। देखो भाई, ये रहा कोणी, कोणी की बालियाँ। तो हमारे यहाँ इसको कोणी बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए। भाई यहाँ पे मैंने एक घास की पूली निकाल दी है, यहाँ पे बांध रखी है, और अब मैं कुछ ही देर में यहाँ से आगे घर की ओर चलती हूँ। झंगोरा की बालियाँ अच्छी तरह से निकल चुकी है, ये देखो भाई, से मेरे घर जाने की तैयारी हो चुकी है। यहाँ अपने घर में, और अब हम यहाँ पे दीपक जलाने की तैयारी करते हैं। चारों तरफ का नज़ारा आप लोग देख ही रहे होंगे, क्योंकि अंधेरा होने वाला है और चारों तरफ से लोगों की लाइट भी जल चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत और सुंदर नज़ारा, हमारे छोटे से गांव का प्यारा सा नज़ारा। और आजकल तो चारों तरफ हरी हरियाली छाई हुई है, ऊपर आसमान में भी घने घने बादल लग चुके हैं। और रात का मौसम कैसा रहता है वो तो सुबह ही पता चलेगा, क्योंकि अभी बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। कुछ समय पहले तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, इस समय तो बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है, लेकिन आसमान बिल्कुल गुमसुमा सा बना हुआ है। तो अब हम ये रात की तैयारी करते हैं, अपने भोजन बनाने की तैयारी। अभी थोड़ा सा हम आरती करते हैं, उसके बाद भोजन की तैयारी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप लोगों को मिलूँगी फिर नया ब्लॉग नया दिन के साथ। तब तक जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माता रानी, जय माँ भवानी।